मिडिल ईस्ट के समुद्र में बारूद की गंध अचानक शांत हुई है। आसमान में गड़गड़ाते अमेरिकी फाइटर जेट्स के इंजन थम चुके हैं और वॉशिंगटन के बंद कमरों में एक खामोश सन्नाटा पसर गया है। जो सुपर पावर अमेरिका कल तक सीना ठोककर तेहरान को मिटाने की धमकियां दे रहा था, लगातार 13 दिनों तक मिसाइलें बरसाने के बाद अचानक बैकफुट पर आ गया है। लेकिन ठहरिए, क्या वॉशिंगटन ने वाकई ही शांति का दामन थाम लिया या फिर ईरान के फौलादी तेवरों और खाली होते अमेरिकी मिसाइल डिपो ने वॉशिंगटन के अहंकार की हवा निकाल कर रख दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की उफनती लहरों पर जब तेहरान ने अपना अभेद कब्जा जमाया तो अमेरिका की हर चाल फेल हो गई। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया का थानेदार समझने वाला अमेरिका ईरान की 3 सख्त शर्तों के आगे पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है, या फिर हमलों पर लगी ये रोक तूफान से पहले की एक भयंकर खामोशी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। मध्य पूर्व में बारूद की गंध और गड़गड़ाते लड़ाकू विमानों के बीच आज सत्ता के समीकरण एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां दादागिरी की सियासत करने वाले अमेरिका को अपनी औकात समझ आने लगी है। जो अमेरिका कल तक सुपर पावर होने का तगमा सीने पर सजाकर दुनिया भर में धोस जमाता था, आज ईरान के सख्त तेवरों के आगे बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बना बैठा है। तेहरान के निडर नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि गीदड़ भपकियों और खोखले दावों से दुनिया को डराने का अमेरिकी दौर अब लद चुका है। वॉशिंगटन की दादागिरी की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से किसी भी नए या फिर वैकल्पिक रास्ते के अमेरिकी प्रस्ताव को सीधे तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया है। जो अमेरिकी हुक्मरान खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझते थे, आज उन्हें ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर आईना दिखा दिया है। हॉर्मुज की उफनती लहरों पर अपना पूर्ण नियंत्रण थोपते हुए ईरान ने सीधे शब्दों में अमेरिका को ललकारा है कि हॉर्मुज पर अब कोई समझौता नहीं होगा और यह समुद्री रास्ता अब किसी भी सूरत में युद्ध पूर्व की स्थिति में वापस नहीं जाएगा। 2 हफ्तों तक अंधाधुंध बमबारी करने के बाद जब वॉशिंगटन के पसीने छूटने लगे तो अपनी साख बचाने के लिए अमेरिका ने अचानक हमलों पर ब्रेक लगा दिया है और बातचीत की भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। लेकिन स्वाभिमानी ईरान ने भी साफ कर दिया है कि शेर के माद में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। तेहरान ने शांति की दुहाई देने वाले वॉशिंगटन के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी जिसने अमेरिकी कूटनीति के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका अपनी चालबाजियों से दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अब शर्तें तेहरान तय करेगा, वॉशिंगटन नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी मेज पर बैठने से पहले हॉर्मुज पर ईरान के एकाधिकारी और पूर्ण नियंत्रण को स्वीकार करना होगा, वरना बातचीत का नाटक बंद किया जाए। शर्त नंबर 2, ईरान ने अपने जब्त किए गए अरबों डॉलर के फंड को तुरंत बहाल करने की मांग रखी है, जिसे अमेरिका ने अपनी दबंगई के बल पर फ्रीज कर रखा है। तीसरी और सबसे अहम शर्त में ईरान ने अपने संप्रभु परमाणु कार्यक्रम पर बात करने का एजेंडा तय किया है ताकि अमेरिकी दखलंदाजी को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। पाकिस्तान जैसे मध्यस्थों के जरिए ईरान ने
जिनेवा, दोहा या इस्लामाबाद का रास्ता तो खुला रखा है, लेकिन अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी ओर ओमान और ईरान के बीच 2 दिनों तक चली गहन बातचीत में हॉर्मुज के जल मार्गों को लेकर बेहद सकारात्मक प्रगति हुई है और ओमानी अधिकारी तेहरान से अपनी चर्चा पूरी करके रवाना भी हो चुके हैं। क्षेत्रीय गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि शांति का रास्ता ओमान से होकर गुजर सकता है, लेकिन हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी साख बचाने के लिए अब क्या चाल चलते हैं। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर ने बेहद आक्रामक अंदाज में दहाड़ते हुए कहा कि हॉर्मुज अब अमेरिका की मर्जी से नहीं बल्कि ईरान के सख्त नियमों से संचालित होगा। ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी अहंकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जिसने अमेरिका के उस भ्रम को तोड़कर रख दिया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मनमानी चला सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी अपनी ताकत का मुआयना कराते हुए ऐलान किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की पकड़ लोहे जैसी मजबूत हो चुकी है। IRGC के शीर्ष कमांडरों ने अमेरिका को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज की फिजाओं में अब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अपनी इस बात को साबित करने के लिए IRGC ने चेतावनी का उल्लंघन करने वाले 6 विदेशी जहाजों को बीच समुद्र में खदेड़ कर रोक दिया, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश चला गया कि हॉर्मुज की चाबी अब सिर्फ और सिर्फ ईरान के पास है। अमेरिकी नौसेना जो कल तक इस इलाके में अपनी धौंस जमाती थी, आज दुम दबाकर पीछे हटने को मजबूर दिख रही है। लगातार 13 दिनों तक ईरान पर बारूद बरसाने के बाद जब अमेरिका को समझ आ गया कि उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो उसने शर्मिंदगी से बचने के लिए एक तरफा हमले रोकने का नाटक किया। अमेरिका के पीछे हटते ही ईरानी सेना ने भी अपनी रणनीतिक बढ़त बनाते हुए जवाबी हमलों को अस्थायी रूप से रोक दिया, ताकि दुनिया अमेरिका की बौखलाहट को देख सके। वॉशिंगटन के रणनीतिकार माइक वॉल्ट्ज अब ढोल पीट रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति को एक मौका देने के लिए हमले रोके, लेकिन असलियत क्या है वो आप भी जानते हैं और हम भी। असलियत ये है कि अमेरिकी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। 2 हफ्तों की नाकाम कोशिश के बाद वॉशिंगटन अब शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा है, जबकि पूरा मिडल ईस्ट जानता है कि अमेरिकी फौज के पैर उखड़ चुके हैं। मिडल ईस्ट के इस पूरे चक्रव्यूह में ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद हराम कर दी है। मुज्तबा खामनेई ने कड़े लहजे में कहा कि अमेरिका द्वारा थोपे गए इस युद्ध को समाप्त करने का एक ही रास्ता है और वो है जिहाद और अटूट प्रतिरोध का रास्ता। उन्होंने साफ किया कि वॉशिंगटन के साथ किसी भी समझौते की पहली शर्त यही होगी कि लेबनान के खिलाफ इजराइल की तमाम सैन्य आक्रामकता को तुरंत और पूरी तरीके से बंद किया जाए। खामनेई का ये रुख दर्शाता है कि ईरान अपनी सहयोगियों की ढाल बनकर खड़ा है और अमेरिका की किसी भी बांह मरोड़ने की नीति को सफल नहीं होने देगा। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईर कासिम को भेजे अपने जोशीले संदेश में खामनेई ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को प्रतिरोध की अनमेय चट्टान करार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान हिजबुल्लाह की रक्षा और लेबनान की संप्रभुता को अपनी सर्वोच्च रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है। खामनेई ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो लोग सत्य और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अंततः ईश्वरीय जीत हासिल होगी और अमेरिका जैसी उपनिवेशक ताकतों को मुंह की खानी पड़ेगी। इस बयान ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के सुरक्षा गलियारों में खलबली मचा दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ईरान को डराकर झुकाना अब नामुमकिन है। मुज्तबा खामनेई ने लेबनान के आम लोगों और शहीद हुए हिजबुल्लाह नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रतिरोध का ये नन्हा पौधा अब एक विशाल और ताकतवर वट वृक्ष बन चुका है। उन्होंने कहा कि शहीद सैयद हसन नसरल्लाह की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और पूरा इस्लामिक जगत अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहा है।
लगातार तीसरे दिन हमलों पर लगी रोक के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि कूटनीतिक रास्ते सिर्फ तभी फलदायी नहीं होंगे जब अमेरिका अपनी चालबाजियों को छोड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पुष्टि की है कि मध्यस्थतों के जरिए अमेरिका को सख्त संदेश भेजे जा रहे हैं, लेकिन तेहरान को वॉशिंगटन की नीयत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इधर वॉशिंगटन में बैठकों का दौर जारी है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भागे भागे राष्ट्रपति से मिलने अमेरिका पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू भले ही एक बयान देकर अमेरिका की जी हजूरी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि अमेरिका का गुरूर अब धूमिल हो चुका है। नेतन्याहू का ये कहना है कि वो बिना सैन्य संघर्ष के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रुकवाने के अमेरिकी प्लान का समर्थन करते हैं, अमेरिकी असहायता की ही और इशारा करता है। इजराइल और अमेरिका मिलकर चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने यह साबित कर दिया है कि अब गीदड़ भक्तियों का जमाना लद चुका है। अमेरिका की इस कूटनीतिक हार और हॉर्मुज पर ईरान के सख्त पहरे ने दुनिया के सामने वॉशिंगटन की खोखली धौंस की पोल खोल कर रख दी है। जो अमेरिका खुद को दुनिया का थानेदार समझता था, आज वो ओमान, पाकिस्तान और कतर जैसे देशों के चक्कर काटकर अपनी साख बचाने की गुहार लगा रहा है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि जब आत्मसम्मान और संप्रभुता की बात आती है तो महाशक्तियों के अहंकार को भी धूल चटाई जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अपनी फजीहत कराने के बाद वॉशिंगटन ईरान की शर्तों को स्वीकार करता है या फिर अपनी झूठी आन के चक्कर में मिडल ईस्ट को और बड़े संकट में ढकेल देता है। क्योंकि ईरान की इस अटूट रणनीति और अमेरिका की लाचारी ने यह साबित कर दिया है कि खाड़ी के पानी में अब केवल वही चलेगा जो तेहरान तय करेगा। दशकों से अमेरिका ने इस समुद्री क्षेत्र को अपनी बपौती समझ रखा था और सोचा था कि उसके युद्धपोत केवल चक्कर लगाकर ही पूरे मिडल ईस्ट को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे। लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को संकरी लहरों पर अपने मिसाइल डिपो और ड्रोन बेड़े की ऐसी अभेद दीवार खड़ी की कि अमेरिकी नौसेना की तमाम हेकड़ी हवा में निकल चुकी है। वॉशिंगटन का यह भ्रम पूरी तरीके से टूट चुका है कि वो दूर बैठकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है। अमेरिका की इस कूटनीतिक फजीहत ने दुनिया भर में उसके घटते प्रभाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है। जो अमेरिकी हुक्मरान बात बात पर पाबंदियां लगाने और दुनिया के व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक करने की धमकियां दिया करते थे, आज वो खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि अगर नीयत में सच्चाई और इरादों में फौलाद हो तो किसी भी कागजी सुपर पावर का नशा एक झटके में उतर सकता है। तेहरान का स्पष्ट संदेश है कि अब आंखों में आंखें डालकर बात होगी। किसी भी अमेरिकी डिक्टेशन को बर्दाश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य का ये संकट दरअसल अमेरिका की उस साम्राज्यवादी सोच का नतीजा है जो दूसरे देशों के संसाधनों और संप्रभुता को अपनी जागीर समझता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन का पाला किसी मोहरे से नहीं बल्कि एक ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्र से पड़ा है जो अपनी जमीन और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। अमेरिकी रणनीतिकार अब बंद कमरों में बैठकर सिर्फ अपने ही फैसलों का मातम मना रहे हैं, क्योंकि 13 दिनों के असफल हमलों ने उसकी सैन्य साख की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ईरान की 3 दो टुक शर्तों ने अमेरिका के कूटनीतिक गलियारों में ऐसा भूचाल ला दिया कि वॉशिंगटन के आला अधिकारियों को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपनी ही जनता को क्या जवाब दे। एक तरफ अमेरिका अपनी झूठी शान बचाने के लिए शांति का ढोंग रच रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक पाबंदियों का हथियार पूरी तरीके से कूद हो चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब्त की गई पाई को वापस करना ही होगा, वरना हॉर्मुज के दरवाजे अमेरिकी जहाजों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेंगे। ये अमेरिकी दादागिरी के मुंह पर वो करारा थप्पड़ है जिसकी गूंज वर्षों तक वॉशिंगटन में सुनाई देगी। IRGC की इस दहाड़ ने कि हॉर्मुज में ईरान की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पश्चिमी देशों के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है जो खुद को समुद्र का सिकंदर समझते थे। अमेरिकी युद्धपोत जो कभी खाड़ी में गश्त लगाकर पूरी दुनिया को डराते थे, आज ईरान की तटीय मिसाइलों की रेंज में आने के
खौफ से बहुत दूर दुम दबाकर भाग रहे हैं। ईरान की इस सैन्य बढ़त ने पूरे मिडल ईस्ट के शक्ति संतुलन को एक ही झटके में बदल कर रख दिया है और अमेरिका की खोखली धोस का जनाजा निकाल दिया है। ओमान की मध्यस्थता और दोहा और इस्लामाबाद में बातचीत की पेशकश के पीछे भी ईरान का एक बेहद सोचा समझकर उठाया गया कूटनीतिक कदम है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो शांति का विरोधी नहीं है, लेकिन वो किसी भी ऐसी शांति को स्वीकार नहीं करेगा जो अमेरिकी शर्तों पर थोपी गई हो। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन को टेबल पर आना है तो उसे अपनी अकड़ अपनी जेब में रखकर आना होगा। बिना ईरान की शर्तों को माने हॉर्मुज से 1 लीटर तेल का टैंकर भी सुरक्षित नहीं गुजर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों की खिसखिसाहट अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। 13 दिनों तक बारूद बरसाने के बाद जब अमेरिकी सेना को कोई ठोस सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अचानक हमलों पर रोक लगाने को कूटनीति का अवसर बताना शुरू कर दिया। ये और कुछ नहीं बल्कि उल्टे बॉस बरेली को भेजने जैसा है, जहां अमेरिका अपनी हार को कूटनीतिक जीत बताने का बचकाना नाटक कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि जब मैदान में दाल नहीं गलती ना तो वॉशिंगटन ने शांति का नाकाह बोल लिया है। मुस्तफा खामनेई के उस बयान ने भी अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया, जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को ईरान का अटूट अंग और रणनीतिक ढाल करार किया था। अमेरिका और उसका पिट्ठू इजराइल लंबे समय से सोच रहे थे कि वो हिजबुल्लाह को अलग थलग करके लेबनान पर अपना दबदबा कायम कर लेंगे, लेकिन तेहरान के स्पष्ट रुख ने यह साबित कर दिया कि प्रतिरोध का मोर्चा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, एकजुट और आक्रामक हो चुका है। अमेरिकी चालबाजियों को नाकाम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। लेबनान के खिलाफ इजरायली आक्रामकता को रोकने की ईरान की ये शर्त ने अमेरिका की दोहरी नीति का पर्दाफाश कर दिया है। अमेरिका एक तरफ मानव अधिकारों और शांति की बड़ी बड़ी बातें करता है और दूसरी तरफ अपने चहेते इजराइल के जरिए मासूमों पर हमला करवाता है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक लेबनान में बारूद की आंधी थमेगी नहीं, तब तक वॉशिंगटन के साथ किसी भी समझौते का सवाल ही नहीं उठता। तेहरान के इस कड़े रुख ने अमेरिकी कूटनीति की कमजोर नस पर हाथ रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधियों का यह कहना है कि वॉशिंगटन बातचीत को एक मौका दे रहा है, केवल अपनी झेप मिटाने का एक जरिया है। हकीकत तो ये है कि अमेरिका खुद इस वक्त एक ऐसे कूटनीतिक दलदल में फंसा हुआ है जहां से निकलने का कोई रास्ता भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। ईरान ने मध्यस्थों के जरिए जो तीखे संदेश भेजे हैं, उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तेहरान की धमकियां खोखली नहीं होती। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भागे भागे वॉशिंगटन जाना ये साबित कर रहा है कि तेल अवीव में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। नेतन्याहू जो कभी ईरान को एक झटके में खत्म करने की गीदड़ भभकियां देते थे, आज अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर किसी रास्ते की भीख मांग रहे हैं। लेकिन ईरान के अटूट इरादों और हॉर्मुज पर उसकी मजबूत पकड़ ने यह साफ कर दिया है कि अब इजराइल या अमेरिका की कोई भी गीदड़ भभकियां काम नहीं आने वाली। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर और IRGC के कड़े रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध पूर्व की स्थिति अब इतिहास बन चुकी है। अब हॉर्मुज का नया बॉस ईरान है और उसके बनाए नियमों के बिना यहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अमेरिकी नौसेना की वो पुरानी हेगड़ी कि वो जहां चाहे अपना झंडा गाड़ देंगे, पूरी तरीके से दफन हो चुकी है। खाड़ी के इस नए दौर में तेहरान ही नए नियम लिख रहा है। मिडल ईस्ट की मौजूदा स्थिति ये चीख चीख कर कह रही है कि सुपर पावर होने का अमेरिकी भ्रम अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। जो देश अपनी संप्रभुता के लिए उठ खड़ा होता है, उसके आगे बड़े से बड़े उपनिवेशक साम्राज्य भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ईरान ने भी अपनी शर्तों को पूरी तरीके से मजबूती से रखकर यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का दबाव अब निष्प्रभावी हो चुका है और वॉशिंगटन को अपनी नीतियों पर पूरी तरीके से पुनर्विचार करना ही पड़ेगा।
आने वाले दिनों में अगर अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार किया तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिसका पूरा जिम्मेदार खुद वॉशिंगटन ही होगा। अपनी खोखली आन और दादागिरी के चक्कर में अमेरिका ने न सिर्फ मिडल ईस्ट को बल्कि पूरे विश्व को एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वॉशिंगटन अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान की शर्तों के आगे झुकता है या फिर अपनी ही तबाही की पटकथा लिखता है, क्योंकि हॉर्मोज की उफनती लहरें आज वॉशिंगटन के दम पर हंस रही हैं और तेहरान के मजबूत इरादों की गवाही दे रही हैं। ईरान ने एक बात पूरी दुनिया के सामने शीशे की तरह साफ कर दी कि स्वाभिमान की लड़ाई ने ना झुकना मंजूर है और ना ही पीछे हटना। अमेरिका की तानाशाही नीतियों का अंत अब बेहद करीब है और मिडल ईस्ट में शक्ति का यह नया संतुलन ही अब आने वाले दशकों की कूटनीति की दिशा और दशा तय करेगा। अमेरिका के इस अचानक पासा पलटने और तथाकथित रूप से हमले रोकने के फैसले के पीछे की असली और शर्मनाक सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया संस्थान खुद इस बात का ढोल पीट रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने 13 दिनों तक बारूद बरसाने के बाद अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया है। वॉशिंगटन के इस फैसले को भले ही कूटनीतिक प्रयासों को मौका देने का नाम देकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब खाली होने की कगार पर पहुंच गए हैं। 13 दिनों तक रोजाना हमला करने के बाद भी जब ईरान के तेवर ढीले नहीं हुए तो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें समझ आ गया कि आगे बढ़ने का मतलब अपनी ही तबाही को न्योता देना है। एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को जब अमेरिकी सेना नए हमलों की पूरी प्लानिंग बनाकर ट्रंप साहब के सामने लेकर गई तो ट्रंप ने तुरंत नए हमलों पर रोक लगाने का हुक्म दे दिया। जो अमेरिका कल तक सीना ठोककर तेहरान को मिटाने की धमकियां दे रहा था, आज वो बातचीत की मेज तलाशने की तड़प रहा है। हालांकि अपनी खिसखिसाहट छिपाने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से अभी भी ये गीदड़ भपकी दी जा रही है कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चेउंग ने बेशर्मी से दावा किया कि ट्रंप साहब हमेशा कूटनीति के पक्षधर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि जब तक अमेरिका का हथियार भंडार खाली नहीं हुआ तब तक उसे कूटनीति की याद तक नहीं आई। हकीकत तो ये है कि ट्रंप साहब को ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि उनकी सैन्य आक्रामकता अपनी सीमा पार कर चुकी है और अब आगे बढ़ने का मतलब ऐसे भीषण युद्ध को न्योता देना होगा जिसे झेलने की औकात अमेरिका की शायद है ही नहीं। ट्रंप भले ही पत्रकारों के सामने आकर ये शेकी बगा रहे हो कि अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ईरान के साथ समझौता करना समझदारी होगी। लेकिन ये बयान उनके अंदर बैठे खौफ का स्पष्ट प्रमाण है। अमेरिका का ये सोचना था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन तेहरान द्वारा हॉर्मुज पर कड़ा नियंत्रण करने और 3 सख्त शर्तें रख देने के बाद वॉशिंगटन के सारे रणनीतिक गणित धरे के धरे रह गए। इस पूरे सैन्य ड्रामे के पीछे सबसे बड़ा सच अमेरिकी रक्षा प्रणाली की वो फजीहत है जो एक रिपोर्ट में उजागर हुई। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप के कान में साफ कह दिया था कि अगर यह अभियान जरा सा भी आगे बढ़ा तो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से धराशाही हो जाएगा। पैट्रियन, इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य रक्षा प्रणालियों का जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया उसने अमेरिकी सेना के गोदामों को खाली कर दिया है। अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो मिडल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके ठिकानों की सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने बंद कमरे में ट्रंप साहब को जो रिपोर्ट सौंपी उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। जनरल केन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि भले ही अमेरिकी सेना कागजों पर बड़े हमले करने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि उसका मिसाइल रक्षा भंडार अब जवाब दे रहा है।
हाल ही के महीनों में ही अमेरिका ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ 1200 से अधिक पैट्रियन इंटरसेप्टर मिसाइलें पानी की तरह बहा चुका है। इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खपत के बाद अमेरिकी रक्षा भंडार पर जो अभूतपूर्व दबाव बना, उसने अमेरिका की खोखली सैन्य ताकत की पोल खोल कर रख दी। यही वजह है कि अमेरिका को मजबूरी में हॉर्मूज पर ईरान के कड़े नियंत्रण को चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ा। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उसकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी हॉर्मूज से नहीं गुजर सकता, और अमेरिका का खाली होता मिसाइल भंडार इस बात की गवाही दे रहा था कि ईरान की ये चेतावनी कोई हवाई बात नहीं है। जब अमेरिका के पास अपनी ही मिसाइलों का रक्षा कवच नहीं बचा, तो वो हॉर्मूज में ईरान की शर्तों को मानने के अलावा और कर भी क्या सकता है। अमेरिका का ये दावा है कि वो कूटनीति को एक मौका दे रहा है, वास्तव में बगल में चूड़ी और मुंह में राम वाली कहावत को साबित कर रहा है। वॉशिंगटन जानता है कि अगर उसने ईरान की 3 शर्तों, हॉर्मूज पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण, फ्रीज किए गए फंड की बहाली और परमाणु कार्यक्रम पर संप्रभु वार्ता को नहीं माना, तो खाड़ी का पानी उसके लिए आग का दरिया बन जाएगा। अमेरिकी सेना का मिसाइल डिपो खाली होने की वजह से ही ट्रंप साहब का दोहा, जनेवा और इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अपने दूतों को भेजने पर मजबूर हुए हैं। इस पूरी स्थिति से यह भी साफ होता है कि अमेरिका का तथाकथित सुपर पावर का टैग सिर्फ कमजोर देशों को डराने के लिए है। जब ईरान जैसे फौलादी इरादों वाले देश के सामने अमेरिका का पाला पड़ा, तो महज 13 दिनों के अंदर ही अमेरिकी सेना की सांस फूलने लगी। 1200 पैट्रियन मिसाइलें गंवाने के बाद अब वॉशिंगटन का हाल ऐसा हो चुका है कि अब अपने ही साख बचाने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। ईरान की सेना ने अमेरिका की इस कमजोरी को बहुत बारीक नजर से ताड़ लिया है, और इसलिए उसने हॉर्मूज पर अपनी पकड़ और सख्त कर ली है। व्हाइट हाउस का यह कहना है कि यदि ईरान ने हॉर्मूज पर गतिविधियां बढ़ाई, तो सभी विकल्प खुले रहेंगे। केवल अपनी गिरती हुई साख को थामने की एक नाकाम कोशिश है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब नियम वॉशिंगटन नहीं बल्कि तेहरान में लिखे जाएंगे। अमेरिकी धमकियों का दौर अब बीत चुका है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास अब ना तो लंबे युद्ध का गोला बारूद बचा है और ना ही ईरान के कड़े रुख का सामना करने का जज्बा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि समय के साथ ईरान भी वार्ता को लेकर अधिक गंभीर होगा, दरअसल अपनी ही नाकामियों पर पर्दा डालने का एक हस्ताप्रद प्रयास है। हकीकत तो ये है कि ईरान पहले दिन से ही रुख पर कायम है, जबकि अमेरिका हर दिन अपनी रणनीतिक बदलने पर मजबूर हो रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी छलावे में नहीं आने वाला, और बातचीत सिर्फ और सिर्फ तेहरान की शर्तों पर ही होगी, चाहे इसके लिए वॉशिंगटन को कितना भी झुकना पड़े। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस की इस घोर नाकामी ने मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों, विशेषकर इजराइल के पेट में भी खलबली मचा दी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भागकर वॉशिंगटन पहुंचना इस खौफ का नतीजा है कि अगर अमेरिकी पैट्रियन मिसाइलें खत्म हो गई, तो इजराइल की सुरक्षा का क्या होगा। नेतन्याहू का यह कहना है कि वो ट्रंप के कूटनीतिक प्लान का समर्थन करते हैं। इस बात का सबूत है कि दोनों ही देश अब ईरान की सैन्य ताकत और रणनीतिक गहराई से बुरी तरीके से घबरा चुके हैं। IRGC का यह दावा है कि उन्होंने चेतावनी देकर 6 जहाजों को रोक दिया। अमेरिका की खाली होते रक्षा भंडार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अमेरिका स्थिति में ही नहीं था कि वो हॉर्मूज में ईरान की इस कार्रवाई का जवाब दे सके। 13 दिनों के हमलों ने अमेरिकी फौज की असली क्षमता का पर्दाफाश कर दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका की मिसाइल रक्षा कवच कितना खोखला और सीमित है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि साम्राज्यवादी अमेरिका की धौंस अब अंतिम सांसें गिन रही है। 1200 से अधिक पैट्रियन मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बाद बैकफुट पर आया अमेरिका अब शांति दूत बनने का नाटक भले ही कर ले, लेकिन दुनिया जानती है कि शेर के आगे सियार ने घुटने टेक दिए। ईरान की 3 शर्तें अब अमेरिकी अहंकार के सामने वो दीवार बन चुकी हैं जिसे पार करना वॉशिंगटन के बस की बात रहा ही नहीं है। अगर अमेरिका अब भी अपनी हठधर्मी और चालबाजियों से बाज नहीं आता, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि इस बार मुकाबला एक ऐसे देश से है जो अपने स्वाभिमान से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। मिसाइल रक्षा भंडार की कमी से जूझ रहा अमेरिका अगर दोबारा कोई गलती करता है, तो मिडल ईस्ट में उसके तमाम ठिकाने और उसकी वैश्विक साख पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाएगी।
तेहरान ने पासा फेंक दिया है और अब गेंद पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में है कि वो अपनी बची कुची इज्जत बचाए या पूरी तरह तबाह हो जाए। आखिरकार हॉर्मूज के जल मार्ग पर लहराता ईरान का परचम और वॉशिंगटन के कमरों में पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल चुका है। 13 दिनों की आक्रामकता का अंत अमेरिकी मजबूरी और ईरान की कूटनीतिक जीत के रूप में हुआ है। अमेरिका की दादागिरी का दौर अब समाप्त हो चुका है और आने वाले वक्त ये तय करेगा कि खाड़ी के इस नए दौर में अमेरिका ईरान के आगे कितना और झुकता है, कितना शर्मिंदा होता है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व व्यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।